तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग ली को देखते हैं जो कि एक मैप पकड़ के छत के ऊपर खड़ा होता है। वो मैप की मदद से नानमैन को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। ली कहता है एनिमे का कैंप वेस्टर्न माउंटेन के पास ही होगा। इस एरिया के पास बार्बिक वैली भी है जिससे से वो लोग सेफली निकल सकते हैं। और वो एक भाला पकड़ता है और कहता है डिस्टेंस 100 माइल। ली कहता है पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिगोनोमेट्रिक थ्योरम और आइंस्टाइन का दिमाग लगा के और मेरे 3 ईयर की कॉलेज के कैलकुलेशन से ये भाला जरूर उधर पहुंच जाएगा। और ओली उस भाले को पूरे स्पीड से फेंक देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक कैंप में नानमैन का ट्रीटमेंट एक आदमी कर रहा होता है। वो आदमी कहता है नानमैन का पल्स फाइनली स्टेबल हो गया, लेकिन क्या पता विद्रोही का लीडर क्या करेगा क्या नहीं, हमें थोड़ा देख के रहना होगा। उसके बाद वो भाला आके उन लोगों के कैंप के ऊपर गिरता है और नानमैन के ऊपर पड़ने वाला होता है और वो आदमी उसको पकड़ लेता है। वो आदमी कहता है ये भाला तो 100 माइल से फेंका गया है, मुझे हमारे लीडर को कम मत समझना चाहिए था, सच में तुम बहुत पावरफुल ओपोनेंट लीडर हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं ली और जो को जो कि एक आदमी का डांस देख रहे होते हैं। ली कहता है और बताओ तुम अभी कैसी फील कर रही हो। जो बोलती है मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। ली कहता है ऐसा लगता है जो भाला मैंने फेंका था वो नानमैन को मार नहीं सका, मुझे लगता है मेरा निशाना गलत था, अब सब कुछ उस लड़के के ऊपर डिपेंडेंट है। वो लड़का अजीब गरीब मंत्र पढ़ रहा होता है और ली उसको पूछता है तुमने इस प्लेस को ही क्यों चुना। वो लड़का कहता है क्योंकि मुझे ड्रैगन से कुछ पावर उधर लेना था। वो लड़का कहता है तुम दोनों उधर लेट जाओ और दोनों अपने अपने हाथों को पकड़ लो, हमारे पास एक चांस है और हमको सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ली और जो की जमीन के ऊपर लेटे होते हैं और वो लड़का अपना अजीब गरीब डांस करते करते अपना अजीब गरीब मंत्र पढ़ने लगता है। और कुछ टाइम जाने के बाद उधर एक लाइट अपीयर होता है और ली का आत्मा ऊपर पहुंच जाता है। ली अपने आप को देख के कह रहा होता है ये मेरे साथ क्या हो गया, उस लड़के ने मेरे को कॉस्ट तो नहीं दे दिया और कहीं मैं मर तो नहीं गया। उसके बाद आसमान से देखता है अपना व्यू पॉइंट जो कि उधर से बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा था। ली कहता है अभी तो मैं एक सोल बन चुका हूँ तो मैं अभी जिधर भी जा सकता हूँ, मैं वॉल पार कर सकता हूँ और मैं जिधर चाहूँ उधर जा सकता हूँ। ली एक कबोर्ड के अंदर घुस जाता है और कहता है जो हमेशा इस कबोर्ड को लॉक करके रखती है, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, मुझे इस कबोर्ड के अंदर देखना हमेशा से एक इच्छा था। और वो देखता है अंदर बहुत सारे लव लेटर और गिफ्ट पड़े होते हैं जिसको ली ने शादी से पहले जो को दिया था। ली कहता है वंडरफुल, मेरा दिया हुआ सब कुछ वो अभी तक संभाल के रखी हुई है। और वो कबोर्ड से बाहर आ जाता है और आके देखता है बाहर एक ड्रैगन होता है और वो ड्रैगन ली को फॉलो करने के लिए कहता है। ली कहता है इसका मतलब मैं तुम्हें फॉलो करूँ क्या। और ली और ड्रैगन एक साथ चलने लगते हैं और वो दोनों उड़ते उड़ते नानमैन के कैंप के पास पहुंच जाते हैं। ली कहता है तो इस जगह पर नानमैन छुपा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नानमैन को जो कि कैंप के अंदर बैठा होता है और कह रहा होता है मैं इस महारानी को छोड़ूंगा नहीं, साली ने मुझे बहुत दर्द दिया है। ली अंदर आता है और कहता है मैं माफी चाहता हूँ लेकिन तुम्हें वो चांस नहीं मिलेगा। और ली अपने हाथ से एक तलवार बनाता है और नानमैन चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है ये कैसे पॉसिबल है, तुम इधर कैसे हो सकते हो, कोई इधर कैसे हो सकता है, ये तो हमारा अल्ट्रा प्रो मैक्स सीक्रेट जगह है। और ली उस तलवार से उस नानमैन को मार देता है। ली कहता है तुमने मेरे वाइफ को कर्ज देने की कोशिश की इसलिए मैंने तुमको ही काट डाला। उसके बाद अंदर जीवन देखने के लिए आता है और कहता है अंदर क्या हो रहा है। ली उसको देख के कहता है जीवन लॉन्ग टाइम नो सी, लेकिन ऐसा लगता है मेरा टाइम खत्म हो गया। जीवन कहता है लीडर। ली कहता है मैं तुम्हारे लिए वापस जल्दी आऊंगा तो हम लोग बाद में मिलते हैं। और जीवन देखता है नानमैन खत्म हो चुका होता है। जीवन कहता है मुझे पता है मेरे लीडर बहुत कुछ कर सकते हैं, वो जो चाहते हैं वो करके ही दम लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं घर का सीन जिधर जो ली को एक थप्पड़ मार रही होती है और उस थप्पड़ से ली उठ जाता है। ली कहता है ऐसा लगता है तुम्हारा थप्पड़ मस्त कम किया मेरे ऊपर, मैं फुल्ली रिकवर हो गया। जो बोलती है फाइनली तुम उठ गए, तुम्हारा बॉडी से तुम्हारा सोल गायब हो गया था क्या, नहीं तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तुम्हारा बॉडी एकदम ठंडा हो गया था। ली कहता है मेरे सपने में एक ड्रैगन आया था और उसने मुझे बोला तुम रानी बनोगी और मैं राजा बनूंगा और हम दोनों इधर राज करेंगे। जो बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है। ली कहता है रुको रुको अभी तो खत्म नहीं हुआ, मैं जिस काम के लिए गया था वो तो सुनो। मैं बॉर्डर के पास गया था नानमैन लोगों के पास और जिसने तुम्हें कर्ज दिया था नानमैन उसको मैंने खत्म कर दिया। जो बोलती है बढ़िया है खत्म करने वाले, पहले तुम ठीक से उठ तो जाओ, ऐसा लगता है तुम अभी भी सपने देख रहे हो। ली कहता है तो मैंने मेरा काम कर दिया तो मुझे कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। ली कहता है रिवॉर्ड मुझे कहाँ मिलेगा, महल के अंदर मिलेगा या घर के अंदर मिलेगा। जो बोलती है तुम्हारा बकवास बंद करो। जो लीजो को बोलती है तुम लीजो चलो मेरे साथ, मैं तुमको आज 50 डिशेज बना के खिलाऊंगी। लीजो बोलती है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो ली और जो अपने मन में कहने लगते हैं क्या इसने मना कर दिया, ये तो हमेशा खाने के बारे में सोचती रहती है, ये कैसे मना कर सकती है, लगता है बच्ची बड़ी हो गई है। उसके बाद लीजो बोलती है मुझे एक दिन का खाना नहीं चाहिए, मुझे 1 साल का खाना चाहिए और मुझे 50 डिशेस खाना नहीं है, मुझे अनलिमिटेड डिशेस खाना है। उसके बाद ली और जो अपने मन में कहते हैं फाइनली उसने अपना रंग दिखा ही दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले दिन चेन्नई जो को बता रहा होता है मारन एक गुड न्यूज है, नानमैन सन खत्म हो गया। जो बोलती है क्या वो खत्म हो गया, क्या वो सच में खत्म हो गया। और वो अपने मन में बोलती है इसका मतलब ली सच बोल रहा था। चेन्नई कहता है नानमैन एरिया के पास
जो हमारा कोट है उधर से इन्फॉर्मेशन आया है। सनमैन जब मरा उसके बॉडी में एक भी स्क्रैच नहीं था, ऐसा लगता है हवा में उसको किसने मार दिया। जो बोलती है चलो किधर दूसरी जगह चलते हैं, तुम मेरे सारे अकाउंट बुक लेके आओ। सनाई कहता है मारने आप क्या करना चाहते हैं। जो बोलती है कुछ नहीं, बस मैं मेरी अपने काम करने की जगह को चेंज करना चाहती हूँ। और वो कह रही होती है मुझे काम करने के लिए मुझे और एक दूसरी जगह चुनना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैंप के अंदर जुआन को एक लड़का कह रहा होता है कि हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। वो कह रहा होता है ये सब कुछ विद्रोही सेना के लीडर के वजह से हुआ है, चलो चलते हैं और उसको मार के आते हैं। जुआन कहता है आप टेंशन मत लो, हम उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर लेंगे। और ऐसे ही उन दोनों की बातें चलते चलते ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।